अस्सलाम वालेकुम। हम होम्योस्टेसिस की टाइप्स देख रहे थे, स्लीप एंड सर्कैडियन रिदम। कौन कौन सी कैटेगरीज, कौन कौन सी एग्जांपल्स होम्योस्टेसिस में शामिल होती हैं। उनमें एक एग्जांपल है सर्कैडियन रिदम। इसे योमिया तब्दीली भी कहते हैं, यानी दिन का आना और रात का आना। ये डिस्कस करेंगे इसमें। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा बॉडी क्लॉक रखा हुआ है जो हमें वक्त का बताता है, वक्त के बारे में इन्फॉर्म करता है कि अब सो जाना चाहिए हमें, अब हमें जागना चाहिए। हाँ, हम अपने सर्कैडियन रिदम में कोई तब्दीली वाक़या कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोने की आदत अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें फिर जल्दी नींद आना शुरू हो जाती है, हमारा सोने को दिल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने सर्कैडियन रिदम में ख़राबी पैदा कर ली है। भूख, नींद, प्यास, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इनको बढ़ा ले और कितना इसे कम कर ले। आम तौर पे ये भूख ने लगना ही होता है या नींद ने आना ही होता है, और नींद आने के बाद इंसान ने जागना ही होता है। इसको कहेंगे सर्कैडियन रिदम। फ्रॉम द एंशियंट फिलोसफर्स टू मॉडर्न कल्चर, the nature and significance of sleep is an almost inescapable question. There are two main types of sleep. Number one, non-rapid eye movement sleep, also known as quiet sleep. Number two, rapid eye movement sleep, also known as active sleep or paradoxical sleep. ये वो नींद है जिसमें हमें ख्वाब आते हैं। इसमें आपकी आई की मूवमेंट होती है, आपकी आंख तेज़ी से मूव कर रही होती है। सर्कैडियन रिदम, ऑफन रेफर टू एज द बॉडी क्लॉक। सर्कैडियन रिदम इज अ 24 hours cycle that tells our bodies when to sleep and regulates many other physiological processes. हमारे जिस्म के अंदर बॉडी क्लॉक है जो हमें 24 घंटे की इंफॉर्मेशन फराहम करता है कि हमने कब सोना है और कब जागना है। हमारा खाना पीना, उसके पैटर्न्स बॉडी क्लॉक के थ्रू कंट्रोल होंगे। दिस इंटरनल बॉडी क्लॉक इज़ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल क्यूज। हमारे जिस्म के अंदर का माहौल हमारे जिस्म के बैरूनी माहौल का ताबे होता है। हमारा बॉडी क्लॉक बाहर से क्लूज हासिल करेगा, बाहर से ऐसे इशारात मिलेंगे कि कब उसने सोना है। सूरज के गुरूब होने और सूरज के निकलने से हमारे बॉडी क्लॉक को इशारा मिलेगा, हम बेदार होंगे, हम सोंगे। लाइक सनलाइट एंड टेम्परेचर, हमारा दर्जा हरारत ज़्यादा होगा या कम होगा। आपने देखा है कि आपको गर्मियों में पंखे की हवा से नींद आना शुरू हो जाती है। अभी भी क्लास में हो सकता है आप में से कोई सो रहा हो या नींद आ रही हो, या फिर बाहर बारिश का मौसम हो तो फिर भी थोड़ी सुस्ती, काहली या ऐसा मूड हो जाता है कि आपका सोने को दिल करे या कुछ खाने को दिल करे। व्हेन वंस सर्कैडियन रिदम इज़ डिसरप्टेड, जब किसी पर्सन के सर्कैडियन रिदम में कोई प्रॉब्लम आती है, नींद का लेवल बढ़ा लेता है कोई या अपनी भूख को बढ़ा लेता है, तो ऐसे में फिर बेतहाशा नींद आएगी, बेतहाशा भूख लगेगी। स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न्स कैन टर्न एमक, एमक कहते हैं बेतहाशा को। या तो बहुत कम हो जाना भूख नींद प्यास का, या फिर भूख नींद प्यास का बहुत ज़्यादा हो जाना। अगर हमने अपने बॉडी क्लॉक के साथ छेड़छाड़ की हो या हमारे बॉडी क्लॉक में कोई डिसरप्शन वाक़या हो जाए, अ डिसरप्टेड सर्कैडियन रिदम कैन हैव द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। सर्कैडियन रिदम में जब बगाड़ पैदा हो जाता है तो उसके इंसानी सेहत पर बुरे असरात पैदा होते हैं, लाइक इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, obesity and neurological problems like depression and bipolar disorders. All species have a timing mechanisms or clock. ये नहीं है कि अकेले इंसानों में ये निज़ाम हो टाइम का या क्लॉक का, बल्कि तमाम स्पीशीज़ में ये टाइम का या बॉडी क्लॉक का तस्वुर पाया जाता है। दैट कंट्रोल्स पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी, जो हमारे काम के औकात और हमारे आराम के औकात को डिसाइड करता है। These clocks are known as circadian rhythms and refer the cycle of physiological and biological processes that fluctuate on a roughly 24-hour timetable. हमारे जिस्म के अंदर एक बॉडी क्लॉक है जो हमें सोने जागने का इल्म देता है, भूख का, ठीक है, नींद का इल्म देता है। हाँ, हम अपने बॉडी क्लॉक को प्रॉब्लम करके अपनी नींद बढ़ा लेते हैं या खुद जागते ही रहते हैं। इसकी वजह क्या होती है? हम अपने बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर हम बेतहाशा जागते रहते हैं या बेतहाशा सोते रहते हैं, या उस टाइम जब
जागना होता है तब हम सोए पड़े होते हैं, उस टाइम जब सोना होता है तब हम जाग रहे होते हैं। डिसरप्शन के बावजूद आपका बॉडी क्लॉक आपको नींद, भूख, प्यास का पैगाम पहुंचाएगा, मगर ये बैलेंस स्टेट में नहीं पहुंचा सकेगा। हाउ पर्सन्स बॉडी कीप टाइम। A tiny cluster of approximately 20,000 neurons in the hypothalamus controls the body's many circadian rhythms, known as the suprachiasmatic nucleus. This master control center is responsible for acting as body's internal pacemaker. While the exact mechanisms for how this process वर्क्स आर अनक्लियर, यानी अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल सका कि हमारा बॉडी क्लॉक काम कैसे करता है। इन्वायरमेंटल क्यूज आर इम्पोर्टेंट। हाँ, ये कहा जा सकता है कि माहौली फैक्टर्स का इसमें बड़ा रोल होता है। सनलाइट इज परहैप्स द मोस्ट एपरेंट कंट्रोलिंग आवर डेली स्लीप वेक स्केड्यूल। समझा ये जाता है कि सूरज की किरणें या सूरज की रोशनी हमारे बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करती हैं, हमारे सोने जागने के निज़ाम को कंट्रोल करती हैं। मगर इस पे साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्चेस भी की हैं। एक गार में लोगों को ठहरा के, जहाँ पे रोशनी की किरणें नहीं पहुँचती, देखा गया तो वो लोग भी सोते और जागते थे। उनको भी 24 आवर सर्कल के थ्रू नींद आती थी, भूख लगती थी, सोते थे, जागते थे। ताहम उनके बॉडी क्लॉक में कोई डिसरप्शन पैदा हुई, उनकी नींद भूख का जो लेवल है वो आगे पीछे थोड़ा हुआ। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।